जब बात सफलता की हो, अपने गोल को अचीव करने की हो, तो हमेशा एक क्वेश्चन जरूर हमारे दिमाग में आता है, दैट हाउ टू डेवलप आवर कॉन्फिडेंस। अपने आत्मविश्वास को कैसे बढ़ाया जाए। मैं हमेशा ये बात जरूर कहता हूँ अपनी वीडियोस में कि ऑलवेज ट्राई टू लर्न फ्रॉम नेचर। जो कुछ भी आपके आसपास हो रहा है उससे सीखने की कोशिश कीजिए। हर बात का आंसर, हर प्रश्न का उत्तर आपको अपने आसपास ही मिल जाएगा। मैं एक छोटी सी स्टोरी आपसे शेयर करता हूँ। आप देखिएगा कि इस स्टोरी में जो घटना है, जो इंसिडेंट है इस स्टोरी का, वो आपके आसपास डेली होता है। एक छोटी सी चिड़िया थी। आकाश में बहुत ऊपर तक उड़ने के बाद जब वो नीचे आती है तो एक अच्छा सा हरा सा पेड़ देख करके उसकी ब्रांच में बैठ जाती है। वो ब्रांच मजबूत होती है। उसको कुछ टाइम में ये बात महसूस होती है चिड़िया को कि ये एक अच्छी जगह है अपना घोंसला बनाने के लिए और इसमें रहने के लिए। वो क्या करती है, वहीं पर एक घोंसला बना लेती है और फिर उसी पे रहती है। कुछ टाइम बीतने के बाद एक बहुत तेज तूफान आता है। उस तूफान में उस चिड़िया के दिमाग में ये प्रश्न आता है कि ये घोंसला मेरा गिर सकता है, ये ब्रांच भी टूट सकती है। अब उसके पास दो ऑप्शन थे, या तो वो बिल्कुल डर जाती और सब कुछ छोड़ देती कि अब जो होगा देखा जाएगा, या दूसरा जो उसने किया वो बिल्कुल भयभीत नहीं हुई और उस तूफान का सामना करती रही, क्योंकि उसके पास दो चीजें थी। पहली कि उसको अपने पंखों पर, जो उसके विंग्स थे, उन पे ट्रस्ट था, विश्वास था, कॉन्फिडेंस था कि अगर ये ब्रांच टूट भी गई तो मैं इस ब्रांच की वजह से नीचे नहीं गिर जाऊंगी, मैं अपने पंखों से उड़ती रहूंगी। और दूसरा, उसको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी, उसे ये पता था कि इस पूरे जहां में सिर्फ एक यही पेड़ नहीं है जिसमें मैं अपना घोंसला बना सकती हूँ। मैं दूसरी जगह जाऊंगी, वहां पे अपना घोंसला बनाऊंगी और वहां पर रहूंगी खुशी से। तो आपने देखा कि ये घटना हमारे आसपास हमेशा होती है। अब इसमें से जो सीखने वाली बात है, पहली कि उस चिड़िया को अपने विंग्स पे बिलीव था। जब हमारे आसपास कोई ऐसा कुछ घटित होता है हमारी लाइफ में, तो क्या हमें डर जाना चाहिए, या हमें खुद पर यह विश्वास होना चाहिए कि हमारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि हम अपना नया घोंसला बना सकते हैं, नया घर बना सकते हैं। और दूसरा, हमारे अंदर इस बात का विश्वास होना चाहिए कि हमारे अंदर जो ये माइंड है, जो दिमाग है, अगर मैं इसका सही तरीके से उपयोग करूंगा, यूटिलाइज करूंगा, तो कैसे भी सर्कमस्टेंसेस हों, मैं उसमें विन पोजीशन में ही रहूंगा और आगे बढ़ूंगा। अब इसके बाद ये स्टोरी थी, इससे हमने लर्न कर लिया। अब हमें अपने अंदर कौन सी ऐसी कैपेबिलिटीज हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो डेवलप करनी चाहिए टू बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस। मैं आपको यहाँ पर सिर्फ 2 पॉइंट बताऊंगा, 2 सीक्रेट्स बताऊंगा उन हर एक सक्सेसफुल लोगों का जो इन 2 कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से ही हर जगह कॉन्फिडेंट रहते हैं। पहली, बैलेंस। द फर्स्ट वन इज बैलेंस, संतुलन। उनके अंदर इतना संतुलन होता है कि वो हर चीज को बहुत ही बैलेंस तरीके से करते हैं। आपने कभी किसी छोटे से बच्चे को जब वो चलना स्टार्ट करता है तब देखा है वो कैसे चलता है? वो पहले उठता है, गिरता है, फिर अपने पहले कदम को धीरे से रखता है, फिर खड़ा होता है। वो बैलेंस बनाता है अपने दोनों पैरों के बीच में और फिर उसी बैलेंस से धीरे धीरे, उसी संतुलन से आगे बढ़ता है। हो सकता है वो दोबारा गिरता है, लेकिन फिर खड़ा होता है और फिर चलता है। हम सब सेम इसी सिचुएशन से गुजरे हैं। हम सब धीरे धीरे ऊपर उठे हैं, फिर अपने पैरों पे चलना स्टार्ट किया और आज हम सब दौड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि उस बैलेंस टेक्निक की वजह से आज हम सब के अंदर ये कॉन्फिडेंस है कि जब हम चलेंगे तो गिरेंगे नहीं। सिमिलरली, जब आप साइकिल चलाना स्टार्ट करते हैं तो उसमें भी आप बैलेंस बनाते हैं। जब आप बाइक चलाना स्टार्ट करते हैं तो उसमें भी बैलेंस बनाते हैं। इवन जब आप कार चलाते हैं तब भी आप हमेशा स्टीयरिंग और क्लच, ब्रेक के बीच में बैलेंस बनाते हैं। ये जो संतुलन है, ये जो बैलेंस है, यही हमें हमारी लाइफ में आगे बढ़ाता है। चाहे वो हमारी प्रोफेशनल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, या आपकी जो फैमिली लाइफ होती है जिसमें आप आए दिन बहुत सारे इश्यूज आते हैं, ब्रदर सिस्टर्स में आते हैं, हस्बैंड वाइफ में आते हैं, जॉइंट फैमिलीज में आते हैं। अगर संतुलन है आपके शब्दों में, संतुलन है आपके काम में, तो कभी भी कोई भी आपको सक्सेस को पाने से रोक नहीं सकता।
सेकेंड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसे हमें डेवलप करना चाहिए वो है डिसीजन मेकिंग। आप हमेशा ये बात याद रखिएगा कि कोई भी इंसान इस वजह से नहीं हारता कि लाइफ में वो डाउट में रहता है। वो हमेशा इस वजह से हारता है क्योंकि उसको निर्णय लेने की क्षमता के बारे में पता ही नहीं है, जिसे उसे डेवलप करना चाहिए। अगर आप अपना डिसीजन मेकिंग डेवलप करते हैं तो ऑटोमेटिकली डे बाय डे आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। अच्छा, अगर आप याद करें, आपको याद है लास्ट टाइम आपने एक जलती हुई कैंडल कब छुई थी, या उबलता हुआ पानी जब आपके घर में किचन में पानी उबल रहा होता है तो उस टाइम आपने उसे कब टच किया था? शायद नहीं, क्योंकि उसको आपने बहुत छोटे में किया होगा। और जब पहली बार आपने टच किया होगा ना, तभी आपको इस बात का एहसास हो गया होगा कि मुझे इसे दोबारा टच नहीं करना है। तो जब आप छोटे छोटे डिसीजंस अपनी लाइफ में खुद लेने लगते हैं तो उससे आपको हो सकता है कई बार कुछ गलत रिजल्ट्स आए, जैसा आपको एक्सपेक्टेड है वैसा ना आए, लेकिन सेकेंड टाइम आपको पता रहेगा कि कौन से डिसीजन लेने हैं, क्योंकि जो पहले आपने लिया है आप दोबारा वो गलती नहीं करेंगे। तो डिसीजन मेकिंग को डेवलप करना होगा। अब ये दो बातें अगर आप डेवलप कर लेंगे तो ऑटोमेटिक ही आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। बट होता क्या है कि ये देखने में जितना सिंपल लग रहा है उतना ईजी नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ कुछ चीज़ें सिंपल बहुत होती हैं बट ईजी नहीं होती। तो उसके लिए हमें अपने पैराडाइम वाले फेज से, जो हमारा कंफर्ट जोन है, उससे बाहर आना होता है। अब जैसे मैं उस चिड़िया की बात कर रहा था, अगर वो सिर्फ यही सोचती कि ये मेरा कंफर्ट जोन है, मैं इस घर में रहती हूँ, मेरा ये घोंसला है, ये जो पेड़ है इसमें मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ, तो शायद वो उस तूफान में मर जाती। बट उसको अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस था, अपने ऊपर इतना आत्मविश्वास था कि वो इस तूफान के बाद दूसरा घर भी बना लेगी, और अगर ये पेड़ की टहनी, वो ब्रांच टूट भी गई तो नई ब्रांच भी ढूंढ लेगी। तो बिल्कुल भी कभी भी लाइफ में किसी भी प्रॉब्लम से, परेशानी से डरने की जरूरत नहीं है। सब कुछ यहीं पर है आपके आसपास, आपको बस उससे सीखना है और आगे बढ़ना है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि कई बार सिचुएशन ऐसी आएगी जो आपने पहले फेस नहीं की, लेकिन अगर आपके आसपास कुछ बड़े लोग हैं, घर के बुजुर्ग हैं, तो आप उनसे पूछ करके उनके एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं। लाइफ सब कुछ बताती है दोस्तों, बस हमें सीखना है, डेली सीखना है। मैं आपको 2 लाइनें बोलूँगा और आप इनको हमेशा याद रखिएगा। आप हमेशा मोटिवेट रहेंगे अपनी लाइफ से कुछ सीखने के लिए। फकीरी हो अमीरी हो बिना भटके नहीं मिलती। फकीरी हो अमीरी हो बिना भटके नहीं मिलती। छुपी हम में जो बातें हैं वो किताबों में नहीं मिलती। जब सीखना ही है तो क्यों ना खुद से सीखें। जब सीखना ही है तो क्यों ना खुद से सीखें, क्योंकि जिंदगी से अच्छी सीख और कहीं नहीं मिलती। तो हमेशा खुश रहिए, इतना खुश रहिए कि आपको कोई भी निगेटिविटीज, कोई भी प्रॉब्लम दुख ना दे सके, और हमेशा मुस्कुराते रहिए। एक बात हमेशा याद रखिएगा, उस परवरदिगार ने, उस भगवान ने सिर्फ और सिर्फ इंसान को ही इस चीज़ से नवाजा है कि वो मुस्कुरा सकता है, हंस सकता है, खुश रह सकता है। तो ऑलवेज बी हैप्पी एंड ट्राई टू लर्न फ्रॉम नेचर, try to learn from all the activities which is going surrounding to you. Learn from everything and be happy always. Thank you for watching this video. Thank you so much.